सर आप एक इतने बड़े पर्यावरणविद और इसमें आप गंगा बेसिन अथॉरिटी के मेंबर भी हैं, तो और गंगा एक्शन प्लान ख़त्म हो चुका और भारत सरकार भी इस बात को मानती है और बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि गंगा एक्शन प्लान का जो सारा फेज़ चला वो पूरी तरीके से फेल रहा, उसका कोई भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया। तो आपकी नज़र में कहाँ पे भूल हो गई, कहाँ पे चूक हो गई, क्या गलती रही जिसकी वजह से ये फेल हुआ पूरा प्लान? देखिए, गंगा एक्शन प्लान फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि गंगा एक्शन प्लान केवल कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन प्लान था जी। और उसमें गंगा की कोई नीति नहीं थी। गंगा को कैसा बनाना है, गंगा को कैसे अविरल निर्मल बनाना है, इसका कोई सपना काम करने वालों के मन में नहीं था। और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी थी उनका सपना भी, उनका काम का संकल्प भी, उनकी प्रतिबद्धता भी डाउटफुल थी। जी। इसलिए काम करने वाले और काम करवाने वाले दोनों ही जब ठीक ना हो तो काम ठीक नहीं होता है। गंगा एक्शन प्लान का फेलियर, मैं ये मानता हूँ कि उसमें पैसा तो खर्च हुआ जी। लेकिन चूँकि उस काम की दृष्टि में मूल खोट था कि केवल एसटीपी लगाना जी। और एसटीपी लगाने से गंगा साफ हो जाएगी, जी। ये जो भाव था, ये भाव ठीक नहीं था। गंगा को पर्यावरणीय प्रवाह देना, जी। गंगा पर जो अतिक्रमण है और जो शोषण है उसको मुक्त रखना, जब तक ये होगा नहीं तब तक गंगा में यदि आपने एसटीपी लगा भी दिए तो गंगा साफ नहीं हो सकती। नहीं। तो गंगा को अविरल निर्मल बनाने वाली नीति नहीं थी और उस नीति में अतिक्रमण को, शोषण को, प्रदूषण को रोकने का कोई विधान नहीं था। हाँ। गंगा एक्शन प्लान बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन था। हाँ। और कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन जब कोई प्लान होता है तो उसमें हमेशा ये सोचा जाता है कि पैसा कैसे किसी की जेब में चला जाए। हाँ। तो उसमें केवल पैसा किसी की जेब में भेजने का काम था, गंगा को साफ करने का काम नहीं था। इसीलिए गंगा साफ नहीं हुई। तो इसमें किस हद तक भ्रष्टाचार जिम्मेदार रहा, भ्रष्टाचारी जो रही सरकारी तंत्र मुझे में? लगता है कि गंगा एक्शन प्लान में भ्रष्टाचार तो सारा ही भ्रष्टाचार ही दिखता है, वो पूरा प्लान ही भ्रष्टाचार की चपेट में गया हुआ दिखता है। क्योंकि जब गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ, जितनी गंगा तब मैली थी उससे ज़्यादा गंगा मैली बाद में हो गई। जी। तो ये जो भ्रष्टाचार है वो ही तो एक तरह से नदी को नाला बनाता है, तो गंगा को नाला बनाने का काम तो भ्रष्टाचार नहीं किया। और ये जब भ्रष्टाचार होता है, ये सबसे बड़ी हिंसा होती है। जी। इस हिंसा को रोकने के लिए सदाचार चाहिए और जब तक सदाचारी ना हो, भ्रष्टाचारी लोग वहाँ होंगे, तब तक वो काम कैसे हो सकता है। तो गंगा एक्शन प्लान असलियत में भ्रष्टाचार की चपेट में चला गया और वो भ्रष्टाचार से ही लिप्त रहा। सबसे ज़्यादा उसमें बनारस में काम हुआ जी। गंगा एक्शन प्लान में, तो ज़्यादातर पैसा तो बनारस में ही गया। जी। तो बनारस में मुझे तो अब तक, मैं जैसा गंगा एक्शन प्लान के पहले गंगा स्नान करने जाता था तो ज़्यादा साफ दिखती थी, अब गंगा ज़्यादा मैली दिखती है। जी। तो मुझे ये कहना बहुत मुश्किल दिखता है कि गंगा एक्शन प्लान में गंगा साफ हुई हो। गंगा साफ नहीं हुई, नहीं। गंगा और मैली हुई है और गंगा को मैली करने का काम भ्रष्टाचार ने किया है। तो ये भ्रष्टाचार आपके हिसाब से कहाँ से आया? क्या जैसा आप बोले कि कोई नीति ही नहीं बनाई गई थी, ये उसके वजह से था, या कौन सा ऐसा कारण हो सकता है कि इतने ज़्यादा लोगों से आस्था जुड़ी हुई है गंगा के प्रति, उसके बावजूद इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि वो पूरा का पूरा शायद 2 या 3 फेज चला था गंगा एक्शन प्लान का और पूरी तरीके से सब कुछ फेल रहा? देखिए, क्यों नहीं सरकार कंट्रोल कर पाई उसको? एक्शन प्लान के दोनों फेज फेल होने का जो मूल कारण था वो ये था कि नीति नहीं थी। ये बात तो है ही जी। मूल तो बुनियाद से होती है, नीति से होती है। लेकिन दूसरी खास बात ये भी थी कि भ्रष्टाचारी ही इसके मूल संचालन में थे। जी। और जब भ्रष्टाचारी मूल संचालन करने लगते हैं
तब फिर नदी साफ नहीं हो सकती, जी। गंगा साफ नहीं हो सकती। यदि बनारस को देखें हम, जो कि इस एक्शन प्लान की शुरुआत की जगह थी जी। और वहीं से सब कुछ हुआ, तो ये बात साफ है कि बनारस में एक भी गंदा नाला नदी में डालने से नहीं रोका गया, जी। जबकि बनारस में ही गंदे नाले नदी में डालने का ऑर्डर 1932 में हॉकिंस ने दिया था। जी। तो हॉकिंस के ऑर्डर के बाद फिर देश में बहुत सारे नाले नदी में पड़ने लगे। जी। तो जो गलत काम 1932 में हुआ वो अभी भी वैसे का वैसा चल रहा है, उसको रोकने का बनारस से शुरुआत होनी चाहिए थी। जी। वो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, केवल एसटीपी बनाने पर लोग जुटे रहे। तो जब एसटीपी बनाने पर लोग जुटे रहे तो क्योंकि उसमें से भ्रष्टाचार का एक रास्ता था, पैसा आता था, इसलिए उसमें केवल एसटीपी कुछ लगे, वो ठीक से चलते नहीं हैं। मैंने अपनी पूरी यात्रा के दौरान सारे एसटीपी देखे, सब कोई भी एसटीपी ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब ऐसी स्थिति हो कि गंगा एक्शन प्लान में लगे हुए एसटीपी ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तो गंगा में जितना मैला पहले जाता था उससे ज़्यादा अब जाता है। जी। मुझे लगता है कि गंगा को शुद्ध सदा नीरा बनाने में सरकार को ठीक दिशा में कोशिश करनी चाहिए, और ठीक दिशा है समुदाय को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी देनी चाहिए। यदि गंगा के समुदाय को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जाए तो गंगा का भ्रष्टाचार भी रुक सकता है, और गंगा में जो शुद्ध सदा नीरा बनाने का काम है हो सकता है, क्योंकि गंगा के लोगों को लगेगा कि गंगा उनकी है। गंगा एक्शन प्लान आने के बाद तो लोगों को ये लगने लगा कि गंगा उनकी है ही नहीं, ये तो सरकार साफ करेगी इसको। जी। क्योंकि सरकारी किसी इंजीनियर ने समाज से, गंगा के समाज से कभी बात नहीं की। तो जब गंगा के समाज से इंजीनियर बात नहीं करता, पूछता नहीं है कि क्या करना है कैसे नहीं करना, तो समाज सोचता है कि ये तो सरकारी काम है, तो गंगा में जो भी कुछ काम हो रहा है सरकारी हो रहा है, हम क्यों इसमें चिंता करें। तो यदि इंजीनियरों की ठीक से ट्रेनिंग होती और ये इंजीनियर ट्रेंड होके गंगा को ठीक से समझते और लोगों को उस काम के साथ जोड़ते, तो मुझे लगता है कि गंगा साफ हो जाती। गंगा को साफ करने का मूल कारण है, मूल काम है एक तरह से गंगा में गंदगी जाना रोकना। जी। दूसरा, जितनी गंदगी जाती है उसको भी ठीक करके उस पानी को खेती और बागवानी में काम लेना। गंगा में गंदा पानी नहीं जाने देना, ये मूल काम होना चाहिए। जब तक ये मूल काम नहीं होगा तब तक गंगा साफ नहीं होगी। गंगा को साफ करने वाली ऐसी नीति बननी चाहिए जिसमें गंगा का अतिक्रमण, गंगा का प्रदूषण और गंगा का शोषण रुक सके। इस वक्त गंगा का जो पर्यावरणीय प्रवाह है वो कहीं भी सुनिश्चित नहीं है, तो पूरी गंगा में पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित किया जाए और फिर उस प्रवाह को दिया जाए। जी। दूसरा, गंगा में जो गंगा की ज़मीन पर जो बाढ़ क्षेत्र में और उसकी वैली जोन में जो एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, उन एनक्रोचमेंट को रोकना चाहिए, हटाना चाहिए। तीसरा, गंगा में जो माइनिंग हो रही है, खनन हो रहा है, और गंगा का जो सब गंदगी उसमें तो आती है, लेकिन गंगा के पानी को सारे को उठा लेते हैं और खेती और बागवानी में काम लेते हैं और पीने के लिए हमारे मलमूत्र को पिलाते हैं। जी। तो हम ये कह रहे हैं कि गंगा में जब अमृत बहता है तो उसको तो पीने के लिए काम दो, और ये जो मल और मूत्र है इसको खेती में काम लो, इसको पीने के काम क्यों लेते हो? तो ये काम करना, गंगा का जो जमीन है जी, उसका डिमार्केशन करना, उसका सीमांकन करना कि कहाँ गंगा का रिवर बेड है, कहाँ गंगा का फ्लड प्लेन है और कहाँ गंगा की वैली प्रोटेक्शन जोन है। इन तीनों तरह की ज़मीनों का सीमांकन करने का काम सरकार का है जी। सरकार को ये काम करना चाहिए। यदि सरकार इस काम को करेगी तो गंगा दोबारा से शुद्ध सदा नीरा होकर अविरल निर्मल बनकर बहने लगेगी। ठीक है सर।